बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक सैयदा हामिद की बढ़ी मुश्किलें। सैयदा हामिद के खिलाफ असम में 16 एफआईआर हुई दर्ज। राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के मुख्यमंत्री हेमंता। इस्तीफा मांगने वाले मौलाना मदनी पर भड़के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक सैयदा हामिद की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सैयदा हामिद के खिलाफ असम के अलग अलग थानों में 16 एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 10 सालों तक उन्होंने देश की सत्ता को संभाले रखा है और ये बात कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस देश की सत्ता पर उनका एकाधिकार है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बार बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने मौलाना मदनी को लेकर के भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे कांग्रेस के हर नीति को लेकर के मौलाना मदनी अपनी राय देते थे, यह खुद सिद्ध हो गया है और अब असम में बीजेपी की सरकार आने के बाद मौलाना मदनी हीरो से जीरो बन गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सैयदा हामिद के खिलाफ अब तक असम में कुल 16 एफआईआर दर्ज की गई है। खुद असम जातीय परिषद के नेता और प्रवक्ता जियाउर रहमान ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि असम के 16 जिलों में सैयदा हामिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमने सैयदा के खिलाफ असम विरोधी और सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे कार्यकर्ता आज कई और थानों में सैयदा हामिद के खिलाफ मामले दर्ज कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों सैयदा हामिद का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर उन्होंने बयान देते हुए यह कहा था कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठी असम में आ भी गए तो क्या हुआ, उनके साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। इतना ही नहीं, सैयदा हामिद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यह बोल दिया कि अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आए हैं तो ऐसा क्या गुनाह हो गया, ये जमीन जो है वो अल्लाह की जमीन है। अब इसी को लेकर के सैयदा हामिद के खिलाफ काफी ज्यादा लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी के तहत सैयदा हामिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई, तो इस पूरे मामले को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार की सोच हमेशा से यही रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ उनके परिवार तक सीमित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह सोच भी नहीं सकती कि गांधी परिवार से बाहर कोई और देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मानसिकता यही रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित है। सुनिए क्या कुछ हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी और उनके मां का बारे में ये जो रिजवी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोग मिल के जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी असम का धरती से ही ये घटना को निंदा भी किया और कांग्रेस को अगर जरा सा उनमें कुछ बसा हुआ है, कुछ सम्मान उनका बसा हुआ है, तो उनको माफी मांगने के लिए भी किया। लेकिन कांग्रेस तो माफी मांगना दूर, उल्टा एक मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति को सामने लाके कि ये बात, ये जो घटना हुए, उनको एक पॉलिटिकल कलर देने का भी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मानसिकता को तोड़कर यह साबित कर दिया है कि देश की सर्वोच्च कुर्सी सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मानसिक रूप से अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बिहार सरकार ने जो व्यक्ति इसका साथ इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट भी किया है और जो कैंडिडेट है नौशाद, उनको भी ढूंढ रहा है। ये बात पक्का है, ये कांग्रेस का मेंटेलिटी है, कांग्रेस का मानसिकता है
ये लोग कभी सोच भी नहीं सकता है कि गांधी फैमिली को छोड़ के और कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल गांधी, उनका माता सोनिया गांधी, उनका बहन प्रियंका गांधी, ये लोग सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री का कुर्सी उनको सिवा और किसी को मिल ही नहीं सकता है। ये उनका एक फ्यूडल मेंटेलिटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका जो अहंकार था, इसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा डिमोलिश कर दिया कि नहीं, भारत की प्रधानमंत्री का पद खाली गांधी फैमिली के लिए रिजर्व नहीं है। 11 साल सरकार चलाया, विश्व का नेता बना। आज प्रधानमंत्री जी का जापान, चाइना, हर जगह में जैसा वेलकम हो रहा है, कभी गांधी फैमिली ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सोचे थे। इसीलिए ये लोग प्रधानमंत्री जी, उनका माता जो स्वर्गगामी हो चुका है, उनका बारे में अभद्र भाषा का व्यवहार भी कर रहा है। माफी मांगना अलग बात, अभी उनको पॉलिटिसाइज करने का भी कोशिश कर रहा है। जनता जवाब देगे, बिहार का चुनाव में ही जनता जवाब देगे, आगे भी जनता जवाब दे चुका है, बार बार जनता कांग्रेस को जवाब देगी। साथ ही हेमंता बिश्वा शर्मा ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस की बदनीयती देखिए, ये प्रमाणित हो चुका है कि उनके एक कार्यकर्ता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बावजूद ये लोग फेक न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पिछले दिनों मौलाना मदनी ने एक विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि मैंने सोनिया गांधी को ये कहा था कि हेमंता को टिकट ना दे, और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के मौलाना मदनी के संगठन जमीयत उलेमा हिंद की ओर से मुख्यमंत्री हेमंता का इस्तीफा मांगा गया था। तो हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं। पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने जोरदार हमला बोला और कहा कि मौलाना मदनी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि असम में कांग्रेस प्रत्याशी के चयन में उनकी भूमिका रही है। जब मैं कांग्रेस में था तब यही मौलाना शिक्षक भर्ती में मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करते थे। बीजेपी सरकार के आते ही उनकी ये दुकान बंद हो गई है और ताला लग गई है। सुनिए क्या कुछ मौलाना मदनी पर मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा। देखिए, ये बात मैं असम का पत्रकार जनसभा में मैं कई बार बोल चुका हूं। बात ऐसा था, 2011 में जब मैं असम का शिक्षा मंत्री बने, वो समय असम में पहला बार हम टेट टीचर का रिक्रूटमेंट शुरू किए थे। अरशद मदानी असम में आए और तरुण गोगोई जी को बोले कि ये टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद होना चाहिए। तो तरुण गोगोई जी ने हमारा वो समय का मिशन डायरेक्टर एसएसए को अपना रूम में बुलाया और ये प्रक्रिया को बंद करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन हमने स्टैंड लिया और हम बंद होने नहीं दिया। जब पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला, रिक्रूटमेंट होते गया, तब ये पूरा मदानी गैंग मेरा पीछे उतर पड़े। हम तो कांग्रेस में नहीं रह पाया ये लोगों का कारण, लेकिन जो उनका मकसद था कि टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद करने का, ये मैं कामयाब नहीं होने दिया। तो एक बात पक्का है, मदानी ने एक बात खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस का टिकट में उनका भी व्यूज कंसीडर किया जाते हैं। कांग्रेस का टिकट का पीछे जमीयत उलमा हिंद मदानी जैसा लोग, जो मेरा भाषा में कभी भी थोड़ा सा असंसदीय भाषा भी हो जाता है, लेकिन ये लोगों का जो काम है
ये असम को दुर्बल करने का बदमाशी काम करते हैं हर समय। यही बदमाशी काम में जब हम एक प्रतिबंधक का रूप में वो लोग ने देखा, मेरा खिलाफ षड्यंत्र किया, पता नहीं कितना लोगों का वो लोग टिकट भी काट चुका है। तो ये लोग खुद ब खुद आज एक्सपोज हो रहा है। और मेरा लगता है कि अभी तो कोई मडानी को असम में कोई मानते भी नहीं है। एक समय वो लोगों का बहुत बड़ा कट था, लेकिन आज हम लोग खुशी है कि बीजेपी आने का कारण मडानी हीरो से जीरो बन गया असम में। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा था कि मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि आप हिमंता बिश्वा शर्मा को टिकट मत दीजिए, ये आपके वजीर जरूर हैं लेकिन इनका दिमाग आरएसएस का रहा है, यानी कि इनकी जो विचारधारा है वो आरएसएस वाली है। अब इस बयान को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन असम में जिस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हिमंता सरकार ले रही है, इस एक्शन को लेकर के भी मौलाना मदनी और कई सारे मुस्लिम संगठन और तमाम एनजीओ सैयदा हमीद जैसे लोग बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं और इसी चीज को लेकर के बार बार हिमंता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद की ओर से एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था राष्ट्रपति और सीजीआई को खत लिखते हुए कि तत्काल मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा को उनके पद से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो ये इसी तरीके से एक वर्ग को टारगेट करके उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।